स्वागत है आप सभी का एपीसी के क्लास में। बने रहिए इसी तरीके से। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रश्नावली 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 14 पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। ध्यान रखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 1.2 मीटर लंबी एक कोई लड़की है भैया। कल एक लड़का आया था 1.2 मीटर का लंबा था, ठीक है। 1.2 मीटर कल कोई एक लड़की है। एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर भैया कितने 1.2 मीटर की कोई लड़की। एक फिगर आप में दिया हुआ है, फिगर देख लीजिए। सबसे ज्यादा तो भैया ऊंचाई दूरी में फिगर का ही कमाल होता है, लेकिन यहाँ फिगर बना हुआ है। तो कह रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में कैसे 88.2 मीटर की कुल बताया गया है कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर कुल ऊंचाई 88.2 मीटर है। उस 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा मतलब इसके ऊपर जैसे ये रेखा क्या है हमारी, ये कैसी है क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर है, ये कैसी है क्षैतिज। तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा में जैसे गुब्बारा भी आप भी देखे होंगे ऐसे आसमान में उड़ता है, तो देखिए वो ऐसे उड़ता है, मतलब बराबर ही उड़ता रहता है आसमान में ना। ऐसा तो नहीं है कि नीचे ऊपर करता हो ना, बराबर ही तो उड़ता है, ऊपर से इधर आता जाता है, लेकिन बराबर रहता है ना। तो वही वो क्षैतिज मतलब होता है कि पड़ी पत्ती। क्षैतिज मतलब पड़ी पत्ती, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी पत्ती। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे भैया, बहुत अच्छा जानना भी चाहिए। सभी लोग नहीं जान पाते, तो यही होता है ना कि जैसे एका पड़ी क्षैतिज तो सब जानते हैं, जैसे क्षैतिज पड़ी जैसे गई नहीं है बाप ये कहाँ से लगा है, बस वही काम गड़बड़ा है, ठीक है। तो पहले इतना जानते हैं हम लोग, जानते हैं कि क्षैतिज मतलब पड़ी पत्ती और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी पत्ती। तो क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती भैया। हवा में गुब्बारा उड़ रहा है जो क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, तो उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बता रहे हैं कि किसी भी क्षण भैया लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना बन जाता है 60 डिग्री का। आप ध्यान से समझ लीजिए, जब वो गुब्बारा उड़ते हुए गुब्बारे को देख रही है, यहाँ 1.2 मीटर की लड़की खड़ी है, ठीक है। कहाँ खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। यहाँ पर भैया कोई लड़की खड़ी है और वो लड़की जैसी भी बनी हो, आकृति नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ जब वो लड़की खड़ी है, एक मान लीजिए यह उसकी ऊंचाई है, तो जो लड़की यहाँ खड़ी है उसकी ऊंचाई है। वहां से जब ये देखती है यहाँ से, तो लड़की क्या देख रही है कि कुछ समय लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। जब यहाँ से देख रही है तो कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से देख रही है तो कितने डिग्री का बन रहा है 60। यहाँ से गुब्बारा जब वो देख रही है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और फिर देख रही है तो कुछ ही समय बाद क्षैतिज रेखा में गुब्बारा उड़ रहा है, तो देख रही है तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। जब भैया यहाँ से कुछ दूरी पर चली जाएगी, गुब्बारा चला जाएगा, तो उसकी आंख से जब देखेगी तो 60 डिग्री के बजाय 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का हो जाता है, घट जाता है, कोण घट जाता है क्योंकि दूरी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जब ज्यादा दूरी हो जाएगी तब सवाल में यहाँ से लेंगे भैया पूरा चलो बताते हैं। इस अंतराल के दौरान भैया, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस अंतराल के दौरान, इस अंतराल मतलब 60 से 30 डिग्री का जो कोण बना, उस अंतराल के दौरान कह रहा है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारा कितना दूरी तय करता है, यही तो बात कर रहा है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। भैया ये गुब्बारा है हमारा, यह मान लीजिए गुब्बारा हमारे किस बिंदु पर है, यह किस बिंदु पर है है ना। तो यहाँ से आया ऊर्ध्वाधर में हमने देखा यफ, और वो दूरी जो तय है वो बी तक आ रहा है। तो यफ से बी की दूरी कितना, यफ से बी की दूरी, कोई दिक्कत, यफ से बी की दूरी कितना हुई, यही तो याद करना है कितनी दूरी तय करता है। चलिए हम लोग सवाल लगाने चलते हैं। इसी क्रम में बढ़ते हुए क्या कर रहा है, हम सबसे पहले एक त्रिभुज लेकर के चल देंगे भैया ADF, क्योंकि उसकी आंख से सवाल में पहले बना हुआ है कि उसकी आंख से, पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि के 88 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी विचरण लड़की की आंख
आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 हो जाता है। तो कुछ समय बाद वो घटेगा, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसकी आंख से नहीं घट रहा, कुछ समय बाद उसका कोण घट रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले एडी क्या है, एडीएफ। ठीक है, एडीएफ में चलते हैं। पहले भैया ध्यान से देख लो, त्रिभुज एडीएफ लेकर चल रहे हैं, चाहे एडीएफ लेकर चलें या हम जीडीपी लेकर चलें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा हमें कि कुल ऊंचाई कितनी है। कुल ऊंचाई क्या है, कुल ऊंचाई का पूरा मान है ईसी। क्या है, ईसी। ईसी बराबर है भैया 88.2। लड़की की ऊंचाई कितनी है, लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर। ध्यान से देख लीजिए, क्लियर आ रहा है, समझ लीजिए, सही साफ साफ दिख रहा है। चलिए अब हमें देखना क्या है, निकालना है कि गुब्बारे को देखती है किसी भी क्षण। अच्छा, अब बन रहे जहां से कोण बन रहा है, यहाँ लड़की खड़ी है तो उसकी आंख से कोण बन रहा है, तो इतना दूरी तो घट जाएगा ना, इतनी दूरी की तो लड़की है ही है ना, इतनी दूरी की क्या है, लड़की खुद है। अब ये नजदीक बन रहा था तब नहीं दिक्कत थी, आखिर हम पूरा भी लेकर चलेंगे तो बता रहे हैं आपको कि जब पूरा लेकर चलेंगे तो ये दूरी आ जाएगी, जुड़ जाएगी, लेकिन अभी यहाँ खड़ी है तो जस्ट तो नहीं दिखेगा ना, जस्ट की दूरी से नहीं बदलना। तो यहाँ कितना हो जाएगा कि 88.2 में से भैया 1.2 घटा देंगे, है ना। तो जहां से कोण बन रहे हैं वहां की दूरी, यानी इसकी दूरी हम देख लें एफडी, एफडी की दूरी, या मान लें, ठीक है, एफडी की दूरी लिख रहे हैं, एफडी की दूरी, या आप इसे यूं लिख सकते हो कि भैया जहां से कोण बन रहा है वहां की दूरी, है ना, जहां से आपको कोण बन रहा है वहां की दूरी। लड़की की आंख से बन रहे बिंदु से दूरी, लड़की की, छोड़िए, एफडी की दूरी कितना हो जाएगा 88.2 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1.2। तो भैया इतना तो सबको आता होगा, 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 87, है ना, 87 मीटर। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं, 87 मीटर हो गया भैया। अब ये हमारी जो दूरी आ रही है एफडी की, यही तो है लड़की की आंख से बन रही दूरी, यानी लंबाई हमारी, है ना, यही क्या होगी हमारी लंबाई। समझ रहे हैं ध्यान से। अब हम त्रिभुज आप लेकर जो चले एडीएफ में, क्या लेकर चलेंगे, एडीएफ में देखिए क्या है, लंबाई हमें दिया हुआ है, लंबाई निकल आया हमारा 87, यही तो निकल आया, कितना निकल आया 87। आधार नहीं दिया है ना, कर्ण से हमें कोई मतलब है, कर्ण का तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि सवाल में पूछ क्या रहा है, इस सवाल में क्या पूछ रहा है, ऐसे नहीं कह दो सर जी साइन टेन लगावत रहे वहां लगावत रहे ऊंचाई दूरी में, वही कह रहा है वो। ठीक है, पहले देख लीजिए सवाल में ज्ञात क्या करने की बात कर रहा है, कुछ समय बाद घटकर 30 हो जाता है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा कितनी दूरी तय की गई ये चीज ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी ये चीज तो ज्ञात करनी, यहाँ से एफ से बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना, एफ बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो एफ बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हमें आधार ज्ञात करना है, और लंबाई दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना, लंबाई दिया हुआ है, तो जब आधार ज्ञात करना, लंबाई दिया है तो भैया लंबाई आधार का ही तो काम है ना, तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan का होता है, तो भैया यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो भैया tan थीटा, tan का वैल्यू कितनी दी है, tan क्या डिग्री कोण बना रहा है, क्या डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री, पूरा कोण, बहुत सही, करेक्ट है भैया, 60 ही बना रहा है, क्या सोच रहे हो, 60 डिग्री, लंब कितना है 87, आधार कितना है याद करना है ना, आधार याद करना है, तो आधार को मान लेते हैं यक्स, कोई दिक्कत, यक्स मान लेते हैं, समझ रहे हैं ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan
60 का मान √3। और देखो 87 बटा x बटा 1 कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। ये नियम होता है नहीं तो सबको पता होगा भैया, इतना तो बढ़िया से भाग भाग सीख के आए हैं भिन्नों ने हम लोग। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। x से √3 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा √3x बराबर 87 हो जाएगा। x बराबर 87 बटा √3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी आधार आ गया। कहाँ की दूरी आ गई? AF की दूरी आ गई, है ना। AF की दूरी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये F की दूरी आ गई। अब हमें क्या करना होगा? दूसरा त्रिभुज लेकर चलते। दूसरा त्रिभुज हमारा जो लेकर चलेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ गए ना। x की वैल्यू कितनी आ गई है, यानी यहाँ से ये से F की दूरी कितना आ गई है? 87 बटा √3, है ना। अब तुम्हें सवाल में ज्ञात कर रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, भैया यहाँ गुब्बारा उड़ रहा था, कुछ समय बाद गुब्बारा घटकर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। सवाल यही कह रहा है ना, कि उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो कोण घट रहा है, बाकी गुब्बारा ना घट रहा है ना गुब्बारे की चाल घट रही है। उड़ 36 अवस्था में ही रहा है, 36 अवस्था में, लेकिन कोण घटा। अच्छा आप बताओ, जब आप यहाँ बगल से ही कोई चीज देख रहे हो तो 60 डिग्री भैया तो ठौरे में रहा था ना, तो जब यहाँ से देख रहे हो तो केवल आंख से दिख रहा है ना, लेकिन जब 30 डिग्री घटा तो दूर से देख रहे हो, और दूर से देख रहे हो भैया तो जमीन की वैल्यू नीचे तक दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखेगी ना। जैसे 30 डिग्री पर देख रहे हो तो यहाँ से देख रहे हो आप, मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ जब देख रहे हो तो यहाँ से भैया यहाँ देख रहे हो तो आप देख लो यहाँ तक की भी देख लेंगे, यहाँ तक भी देख लेंगे कि नहीं देखेंगे? यहाँ तक भी देख लेंगे। लेकिन जब हमें ठौरे गुब्बारा देखना है तब यहाँ नीचे दिखेगा, तब हमारी आँख से ही दिख रहा है ना, तो हमारी आँख से दिख रहा है। लेकिन जब हम दूर से देख रहे हैं तो हमें नीचे तक का दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। ये चीज यहाँ समझनी है, बस इतने काम कलाकारी का है, ठीक है। तो यहाँ चीज जब समझेंगे तब हम दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे। तो दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है? त्रिभुज क्या हमारा? नहीं नहीं नहीं, ए नहीं लेकर चलेंगे। अच्छा कौन यहीं से बना रहा है? हाँ ठीक है, ACE बनेगा, ठीक है, ACE बनेगा, यानी पूरी दूरी कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो पूरी दूरी आ जाएगी, यहाँ तक की पूरी दूरी भी जाएगी। इसमें देख लीजिए, ये पूरी दूरी लेनी पड़ेगी, यानी हमारा कोण जो बन रहा है, आपको दिक्कत है तो यहाँ ये मान सकते हैं कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम जी से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जी से आप मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए, लेकिन कोण तो भैया 8 पर ही बनेगा, ठीक है। और जब वो देखेगा यहाँ से तो भैया आ जाएगा हमारा ई तक, ठीक है, क्या आ जाएगा? ई तक, इसलिए हम ई को लिखेंगे जल्दी। पूरी दूरी हमें लेकर चलनी है, क्योंकि हमें देख रहे हैं तो दिख रहा है पूरी। जब आप यहाँ से भैया दूर 30 डिग्री मतलब बहुत दूर देख रहे हो भैया, और जब दूर देख रहे हो 30 डिग्री मतलब दूर देख रहे हो और उसी ओरधा में उड़ रहा है गुब्बारा, तो वहाँ देखोगे तो आपका जमीन का नीचे का पाद बिंदु तक दिख जाएगा, ठीक है। और जब ऐसे कंडीशन में दिखेगा तो ऐसे कंडीशन में दिखेगा तो पूरी दूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पूरी दूरी लेंगे तो हमारा tan का वैल्यू ही लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan का मान कितना होगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब कितना होगा? 88.2, पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। और बटा आधार कितना होगा हमारा? तो अब यहाँ ये से भैया बी तक लेना पड़ेगा, यानी यू मान ले तो जी से ई तक लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी जी से ई तक लेना। यू मान ले सी ई पहले लिख दे, सी ई बटा जी चलिए देखिए क्या हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है? वेरी गुड, 1/√3। जिनको भी यह मान न याद हो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके नीचे जा करके प्लेलिस्ट में तमाम से वीडियो दिए गए हैं, उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में कई वीडियो पड़े हैं, उनके मान याद करने के, मान निकालने के कई वीडियो पड़े हैं, देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। 1/√3। CE का क्या होगा? CE
दो पूरा पूरा हो जाएगा। और जी ई का क्या होगा? जी अच्छा मान लीजिए भैया ये x है, ठीक है, यही तो अब x माने हैं और ये पूरा y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस यही तो होगा, है ना? कोई दिक्कत? अच्छा हम तिरछा गुणा कर दें, तो तिरछा गुणा कर देंगे तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 88.2 गुणे √3 कितना हो जाएगा? √3। अच्छा आप देख रहे हो भैया x का मान पता है हमें पहले से ना? x का मान कितना है? 87/√3 प्लस y बराबर 88.2√3। समझ गए ना? ठीक है, तो y को यही रहने दीजिए, ये प्लस में तो है, यहाँ भी मत गलती करिएगा, अक्सर लोग यही करते हैं, इसे पक्षांतर करके इसके नीचे ले आते हैं, तो इसके नीचे भी नहीं आएगा। ये होगा क्या कि पक्षांतर होगा तो यहाँ प्लस में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। चलिए देखिए y बराबर क्या हो जाएगा भैया? y बराबर हो जाएगा 88.2√3 माइनस 87/√3। ठीक है, देखो ये हो गया इस कंडीशन में, बटा 1 करके हम लासा ले लेंगे। ठीक है, लासा ही तो लेना है, कोई दिक्कत? एक मिनट ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? 88.2। ठीक है, एक चीज आप यहाँ और कर सकते हैं, दशमलव को हटा दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? दशमलव को हटा दीजिए ताकि और आसान हो जाए आपका काम, नहीं तो भी बहुत दिक्कत देगा। दशमलव में रहेगा तो और बहुत दिक्कत देगा। तो दशमलव को हटाने का नियम क्या होता है जानते हैं? एक लगाए हैं, एक तो लगा दिए, हटाएंगे तो एक अंक के बाद तो है 0 बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? 0 तो बढ़ेगा। ये √3 कहाँ से आया है? तिरछा गुणा किया गया है ना? ठीक है, तो देख लो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से काटा, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकन्ना 441 √3/5। y की वैल्यू कितनी आ रही है? ध्यान से देख लीजिएगा, 441 √3/5। ये किसका आ रहा है? 441 √3/5 y का मान आ रहा है ना, लेकिन y अभी इतने में नहीं है, माइनस लगा है, माइनस 87/√3। अब देख लो भैया, इनका लासा लोगे तो क्या हो जाएगा? 5√3, यही तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5√3। तो हो जाएगा यहाँ 5√3 से गुणा करा दीजिए, y बराबर क्या होगा? 441 और √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 87 गुणे 5 कर दीजिए, 5 7 35 के 5 80 3 5 8 40 3 43 435। भैया यहाँ गुणा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? देखो एक बार कोई मिस्टेक हो तो इसे यहाँ फिनिश करके लिख दें, यहाँ सही आ रहा है। यहाँ गुणा करा लीजिए, देखिए आप लोग जब यहाँ गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकन्ना 3, 3 चौक 12, 3 चौको 12 के 2 कैरी 1 यानी हासिल है 3 चौको 12 है 13, 1323। और यहाँ माइनस कितना भैया? 435 और बटा कितना होगा? 5√3। भैया इन्हें घटा दीजिए, 13 में से 5 जाएगा, घटेगा, हासिल लेंगे कितना हो जाएगा? 13 में से 5 गई, यहाँ कितना बचेगा? 8 बच रहा है। और यहाँ एक आप देख रहे हो कि भैया यहाँ कितना है? 1 बचा यानी 11 हो गया, 11 में से 3 गया, अब कितना बच रहा है? 8 बच रहा है। और यहाँ भैया आपका बच रहा है 12, 12 में से 4 गया, आपका 8 बच जाएगा। 888 बटा 5√3। 5 से काट दीजिए भैया, कटेगा कि नहीं कटेगा? देख लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कटेगा तो यही आंसर आ जाएगा। तो कटने की भी उम्मीद नहीं दिख रही है। कहाँ कट रहा होगा? क्या कट रहा है?
बटा 5 रूट 3। आपको एक चीज पता है कि हर कभी निगेटिव नहीं होगा, है ना, डिनोमिनेटर ना रूट, ये ना तो हर कभी होता है ना कभी निगेटिव में होता है। इसलिए हो जाएगा कि रूट 3 से गुणा करा दीजिए, रूट 3 से गुणा ऊपर और रूट 3 से गुणा हो जाएगा नीचे, ठीक है। गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 888 रूट 3 और बटा 5 और गुणे रूट 3 का गुणा करना है जी, 5 रूट 3 गुणे 3 का गुणा करना है जी, रूट 3 और रूट से रूट का गुणा होगा तो रूट से रूट कट जाता है, पता है ना, बचता कितना है, केवल रूट बचता है, तो हो जाएगा 5 गुणे 3 यानी 15, कितना हो जाएगा 15, यानी 888 रूट 3 बटा 15। भैया आंसर आपका वही भी था, वही आप आंसर लिख देंगे, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हर कभी रूट में नहीं होता इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, फिर से सही और करें, ठीक है, और संक्रियाएं करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ हम क्या होगा 888 जो है ये काटिए 15 से, देखिए कटेगा तो ये 15 बचे 75, 15 बचे 75, हाँ बचेगा कितना 13 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 138, 15 के पहाड़ा में 138 नहीं आएगा, इसलिए यानी ये हमारा 3 से डायरेक्ट 15 से भाग नहीं होगा। अब हम 5 से देख लें तो 5 से नहीं कट सकता क्योंकि दिख ही रहा है, लगभग कटेगा तो 3 से कट सकता है, उम्मीद है कि किससे कटेगा 3 से कटेगा, देख लीजिए 3 से कटेगा भैया, देख लीजिए यहाँ आपका जो है ये भी आंसर मान ले सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है जैसे सीट मिला करके या ऐसे कंडीशन में, तो आपको करना क्या होगा कि भैया इसमें भाग दे दीजिए 15 से, और भाग देंगे तो डायरेक्ट भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा कि 15 बच्चे 75, ये 13 138 हो जाएगा, और 138 15 से भाग देंगे तो लगभग आपका हो जाएगा 9 बार जाएगा, है ना, 15 138 आ रहा है, 15 जामा 150 हो जाएगा तो 150 जा नहीं रहा है, यानी 9 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो 15 9 135, कितना हो जाएगा 15 9 135, यही तो होगा 15 9 135, 3 बच रहा है ना 30 हो जाएगा, तो दशमलव लगा दीजिए 15 दूना 30 रूट 3 62 रूट 3, ये भी आपका आंसर है, दो तरीके से आंसर आ सकते हैं, ये आपका आंसर। धन्यवाद आपका रेशियो, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, बज रही है तक और रिविजन करते रहिए प्रतिदिन परीक्षा के लिए, और परीक्षा आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए परीक्षा आप करते हैं बिल्कुल रिवीजन जरूरी है, रिवीजन में करे रहिए और ध्यान से देखिए, नया कुछ मत सीखिए, सबसे पहले मूलमंत्र मान लीजिए, यही याद करने का अच्छा तरीका है, नया मत सीखिए, 100 के 100 नंबर पाना है तो यही आप सुनिए, अंत तक के जरूर देखिए, क्या होगा कि आप कुछ नया ना देखें, नया ना सुने, जो आप जानते हैं उसी में लगे रहिए, उसी का रिवीजन करिए, उसका अच्छा मार्क्स अगर आ गया तो आपका भैया सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं रिवीजन करने नहीं लगोगे, नया सीखोगे, हर रोज नया सीखोगे तो क्या होगा, रिवीजन जो आपको आता है वो नहीं लिख पाओगे और ये भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि नया सीख कर जाओगे तुरंत लिख नहीं पाओगे, न माइंडेड नहीं रहोगे, और जो पुराना जानते हो वो भी भूल जाओगे, तो किसी ना घर के बचोगे ना घाट के, इसलिए नया कुछ मत सीखिए, हमेशा बने रहिए और पुराना सीखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपकी परीक्षा मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ द लक, ऑल द बेस्ट।